हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। 6th पार्ट तक हो चुके थे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में गिवन है a = 8, an = 62, sn = 210, फाइंड n एंड d। n और d को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं। a = 8, an = 62 और sn = 210। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं an को। तो फार्मूला क्या होता है? an = a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, an की वैल्यू रख देंगे 62 = a की जगह a की वैल्यू रख देंगे 8 + n - 1 × d। क्लियर? ये 8 जो है इसको हम लाएंगे लेफ्ट में, तो ये माइनस का हो जाएगा। 62 - 8 = n - 1 × d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम 8 इससे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 54 n - 1 × d, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। क्या इसमें गिवन है? sn = 210। देखें, sn = क्या होता है? n/2। फार्मूला आपको पता है, इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। क्लियर? अब sn की वैल्यू कितनी है? 210, तो उसकी जगह 210 कर दीजिए n/2 और यहाँ 2 × a की जगह पर हो जाएगा 8 + n - 1 × d। तो 210 = n/2, 8 × 2 = 16 प्लस, देखिए ये वाली जो कंडीशन है ये वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ पर n - 1 × d की वैल्यू कितनी आ रही है? 54। यहाँ पर हम रख देंगे 54। तो ये हो जाएगा 210 = n/2 और इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 0 कैरी 1 और 5 1 6 और 1 7। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो n = 35, n = 210। क्लियर? अब क्या करेंगे? 210 यानी n = हो जाएगा 210/35। क्लियर? तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा और ये 5 4 = 20 और 5 2 = 10। अब 7 से 42 को डिवाइड कर दीजिए, 6 टाइम में जाएगा। कितना? 6 टाइम में, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं इतने अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन का पूरा डिटेल आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है।
चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। और आपसे जो पूछा गया था वो n की वैल्यू पूछी गई, तो n की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग। अब हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इक्वेशन नंबर 1 था 54 इक्वल टू n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू n की वैल्यू है 6 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू 5d हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 54/5। d की वैल्यू कितनी आई? 54/5। देखें आपको कैलकुलेशन एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो n की वैल्यू आपकी 6 आ गई, d की वैल्यू 54/5 आ गई। इस तरह से ये आपका जो 7th पार्ट था वो आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। 8th पार्ट है गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। मतलब n और a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14 हो गया ना। तो सबसे पहले ये जो an दिया है इसी के फार्मूले को नोट कर लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an की जगह पर ये रख लेते हैं 4 इक्वल टू a प्लस n-1, d की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2n-2। क्लियर? तो ये वाला 2 लाएंगे लेफ्ट में, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Sn को ले लेंगे, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? Sn की वैल्यू दी है -14 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू आपकी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a और प्लस 2n-2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर a प्लस n और -1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक देखें, आप लोगों को कैलकुलेशन एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n इन ब्रैकेट a प्लस n-1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू an प्लस n² -n। ठीक है, अब यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? ये है आपका 6 इक्वल टू a प्लस 2n। अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
ए की वैल्यू निकाल लेनी है तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2n हो जाएगा ना। तो यही वैल्यू हम रख देंगे किसमें, यही वैल्यू हम रख देंगे ये जो आपका इक्वेशन बन रहा है इसमें ए की वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू a की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 6 माइनस 2n और बाहर n हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब -14 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू 6n से 1n माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 5n, 2n स्क्वायर से 1n स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखें, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर नोट करें तो ये क्या हो जाएगा, -n स्क्वायर प्लस 5n और ये वाला जो 14 है इसको इसी साइड ले आएंगे तो +14 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज कर लीजिए इसको, तो 14 यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 5, तो ये दो जो फैक्टराइज हमने किया है तो दो फैक्टर हैं इसके, दोनों को अगर हम आपस में क्या कर दें माइनस तो 5 आ जाता है। तो 5 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 7 माइनस 2। देखें बाकी सब एज इट इज नोट कर लेंगे, 5 की जगह पर 7 माइनस 2 रखेंगे तो -n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इंटू n प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, -n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पेयर बना लीजिए, तो यहाँ से -n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 7 और यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे -2 तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आपके बोर्ड में जगह बची नहीं है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। और इरेज करने के बाद देखें जो ब्रैकेट में है उसको एक बार नोट करेंगे और जो बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में नोट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो -n माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो -n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो नेगेटिव वाली है उसको हम नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको हम लेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हम ये मान के चलते हैं कि 7 आ गई। कितनी आ गई 7। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर दीजिए, लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14 इक्वल टू -8, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है -8। n की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन 3 का 8th पार्ट था ये आपका हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को
कुछ कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करें, हम उस डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड d, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। क्लियर। अब क्या करेंगे, s इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s की वैल्यू है 192 इक्वल टू n की वैल्यू 8 है बाई 2 और a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस, तो ये 8 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 8 को तो 4 आ जाएगा, 192 इक्वल टू 4 और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 7d, 8 माइनस 1 7d। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 4 को हम लेफ़्ट में लाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लेफ़्ट में आने पर ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब देखिए 4 से 192 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 इक्वल टू कितना होगा 3, यहाँ 2 है 32, 4 8 जा 32 यानी 48 आया। कितना आया 48। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। इस 6 को लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 7d। 48 से 6 माइनस कर देंगे तो 42 बचेगा इक्वल टू 7d, यानी d इक्वल टू हो जाएगा 42/7। 6 टाइम में ये कट जाएगा यानी d इक्वल टू हो जाएगा 6। ध्यान से देखें, d की वैल्यू आपकी आ गई 6। क्लियर। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बस मस्ती से इसी तरह से करते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लगे हाथ है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बचा है, यानी 10th पार्ट, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 10th पार्ट देख लेते हैं। L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A का मतलब फर्स्ट टर्म पूछा गया है। क्लियर। तो यहाँ पर S और L का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो एक फार्मूला हमें याद आता है, कौन सा, S इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। कुछ याद आ रहा है, हमने लिखवाया था आपको। तो s की वैल्यू हो जाएगी 144, n की वैल्यू गिवन है कितनी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या आपका गिवन है। l इक्वल टू 28 गिवन है, s इक्वल टू 144 गिवन है और n की वैल्यू 9 गिवन है। ठीक है ना। a की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो देखें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 9/2 और a प्लस l की वैल्यू 28। क्लियर। तो ये जो 2 है 9/2, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 144 इंटू 2/9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस 28। अब 9 से इसको कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, 14 माइनस 9 5 बचेगा 54, 9 6 जा 54। अब 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 28। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 और 28 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 28 इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 4। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके सभी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं।
इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, और इसमें इतना ही रहने देते हैं।